किसी को चिंता नहीं है देश की। मर रहे हैं गरीब लोग, भूख से मर रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं, किसी को चिंता नहीं है हमारी। न सरकार सुनती है न कोर्ट सुनती है। हम यहाँ पर बैठे हैं, इतनी ठंड में हमारे हर रोज एक लाश पंजाब को जाती है। हम वो पीएम यहाँ पर आकर हमारी हाल चाल नहीं पूछ सकता, लेकिन की तरह बधाई देने अंबानी के घर कितनी दूर जाता है। बाबा जी का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में साफ तौर पर लिखा है कि मेरे से किसानों का दुख बर्दाश्त नहीं होता। जब तक हमारा फैसला नहीं होने का, जब तक ठंड नहीं चाहिए, बारिश भी पड़े, ओले भी पड़े, हम यहाँ से डिगेंगे नहीं। बिल्कुल षड्यंत्र है ये, सरकार बिल्कुल षड्यंत्र रची हुई है और ये प्रधानमंत्री बिल्कुल झूठा है। जितने भी प्रधानमंत्री है सबसे झूठा है और किसान के साथ धोखा कर रखा है और इस देश को भी नुकसान है, प्रधानमंत्री को भी नुकसान है। चलो किसान हैं, थोड़ी थोड़ी जर रहे हैं ठंड। अगर कोई और शहरी होता यहाँ पे अब तक तो खत्म हो जाता वो बंदा। भोजन तो सभी खाते हैं, मोदी कौन सा भोजन नहीं खाता। अगर मरना है तो सरकार के साथ लड़कर मरेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे। हम इनको बिल्कुल हिला कर ही जाएंगे, चाहे हमें 1 साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए, चाहे 10 साल, हम जाएंगे नहीं जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों के हौसले इतनी ठंड में भी कमजोर पड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ पर बैठे हैं, इतनी ठंड में हमारे हर रोज एक लाश पंजाब को जाती है। हम वो पीएम यहाँ पर आकर हमारी हाल चाल नहीं पूछ सकता, लेकिन की तरह बधाई देने अंबानी के घर कितनी दूर जाता है। इससे निकम्मी और बेकार सरकार हमने आज तक नहीं देखी और ना ही कभी आएगी। ये सिर्फ एक कठपुतली है, इसको चलाने वाला अंबानी अडानी ही है। और लेकिन हम भी हार नहीं मानने वाले। ये तो हमारा ए प्लान है, बी प्लान इससे भी खतरनाक होगा। जब तक ये सरकार घुटनों पर नहीं आएगी हम हार नहीं मानेंगे। वहीं किसान आंदोलन में करनाल से प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे संत बाबा राम सिंह ने खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए लिखा कि उनसे ये दुख देखा नहीं जा रहा है। इस घटना से संत राम सिंह के शिष्यों में रोष है और उनका कहना है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि शहादत दी गई है। समाज के ऊपर जो संकट की घड़ी आ जाए, शायद वो अपने शरीर पे झेल गए। इसके लिए हमें बड़ा दुख है और इस दुख के साथ साथ हमें पूरी संगत से एक प्रार्थना भी करना चाहेंगे। उनके बहुत ज्यादा समर्थक हैं हरियाणा में, पंजाब में भी। बाबा जी का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में साफ तौर पर लिखा है कि मेरे से किसानों का दुख बर्दाश्त नहीं होता। यह हमारा आंदोलन बिल्कुल शांति प्रिय है। बाबा जी का बलिदान व्यर्थ तभी नहीं जाएगा जब आप इस आंदोलन को जिस तरीके से हमारा पीसफुल चल रहा है उस तरीके से हम आगे बढ़ाते जाएंगे। वहीं पंजाब के एक किसान की तड़के सुबह टीकरी बॉर्डर पर मौत हो गई। मौत की वजह भयंकर ठंड को माना जा रहा है। यहाँ पर पिछले 23 दिनों से हजारों किसान केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं एक किसान की ठंड लगने से हालत खराब है। इतनी ठंड में, इतनी सर्दी में लोग सड़कों पर सोए हैं, इतने ठंडे पानी से नहाना पड़ता है। जो आदमी इस चीज को फील कर गया वो उसके माइंड पर एक डिप्रेशन आ गया। भी मेरे किसान भाई, मेरे लोग, मेरा भाईचारा इतना सड़कों पर रुल रहा है, तो उस वजह से उसने खुदकुशी कर ली। ठंड बढ़ गई है, ठंड से लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक हमारा फैसला नहीं होने का। जब तक ठंड नहीं चाहिए, बारिश भी पड़े, ओले भी पड़े, हम यहाँ से डिगेंगे नहीं। बिल्कुल देखा जाए तो हर दिन एक किसान की आंदोलन में मौत हो रही है, पर सरकार है कि अपनी जिद पर है और वो लगातार बिल्कुल सही बता रही है और किसानों को रोकने की बजाय उनको गलत ठहराने के लिए देश भर में चौपाल कर रही है, और वो भी अपने कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटा करके। ये सरकार का रवैया गलत है। सरकार किसान के साथ निरापुरी धोखा दे रही है कि षड्यंत्र, बहुत तकड़ा षड्यंत्र था इनका। पहले ही इनका इस कानून बनाने से पहले 1000 किले हरियाणा में ले हुए थे और 1000 किले पंजाब में ले हुए थे और लेके उसका ये षड्यंत्र था कि मंडी खत्म कर दी जाएगी और सीधी जो मेरी ट्रेली है सीधी अडानी के चली जाएगी। षड्यंत्र है ये, सरकार बिल्कुल षड्यंत्र रची हुई है और ये प्रधानमंत्री बिल्कुल झूठा है। जितने भी प्रधानमंत्री सबसे झूठा है और किसान के साथ धोखा कर रखा है और इस देश को भी नुकसान है, प्रधानमंत्री को भी नुकसान है।
चलो किसान हैं, थोड़ी थोड़ी जर रहे हैं ठंड। अगर कोई और शहरी होता यहाँ पे अब तक तो खत्म हो जाता वो बंदा। वो तो किसान तो रात को काम करते रहते हैं खेतों में, ठीक है, उनको तो थोड़ा सा आदत पड़ी हुई है, लेकिन मुश्किल तो होती है ना ठंडे पानी से नहाना। लेकिन उन्होंने खुदकुशी की, थोड़ा गलत है। हम तो सीधा टक्कर लेंगे, मार दो जहाँ, बस यहाँ बैठे हैं, 2 बातें हैं हमारे पास, जहाँ बिल वापस ले लो। भोजन तो सभी खाते हैं, मोदी कौन सा भोजन नहीं खाता। हम यही कहते हैं किसानों को भी खुदकुशी मत करो, अगर मरना है तो सरकार के साथ लड़कर मरो। अपने आप खुदकुशी करने का क्या फ़ायदा है? वो तो खुदकुशी कर ली, उसको सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। अगर मरना है तो सरकार के साथ लड़कर मरेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे। को जड़ों को काटना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। हम इनको बिल्कुल हिला कर ही जाएंगे, चाहे हमें 1 साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए, चाहे 10 साल, हम जाएंगे नहीं जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। चिंतन था उनके मन में, क्या होगा किसानों का, कैसे मानेगी सरकार, कुछ होगा कि नहीं होगा। मन में पीड़ा थी किसानों की, जो हालत है बच्चों की, बुजुर्गों की, औरतों की, नहीं देख पाए वो उसको थे। हमें नहीं पता था इतना बड़ा कदम उठा जाएंगे। वो किस लिए वो इतने प्लान पर रहे कि इतना चिंतन क्यों कर रहे हैं। सरकार को कोई अपील करना दही सरकार को क्या अपील करेंगे, पापी सरकार है, दुष्ट सरकार है, इसको क्या अपील करेंगे हम।